हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों, मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको रक्त कणिकाएं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था। ब्लड जो हुआ करता था उसका मैंने आपको पूरा संगठन बताया था। और आज हम उन्हीं रक्त कणिकाओं के बारे में, जैसे कि आप जानते हो मनुष्य में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग इस प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखने का। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर आज सीखने को मिलेगा। ये जो हमारा क्लास है पूरा, देखिए, ये जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में हाई स्कूल में भी है, ये 11th में भी है, और अगर आप मेडिकल की तैयारी किया करते हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है, और अगर आप अन्य प्रकार की जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दिया करते हैं वहां पर भी आपसे ये पूछा जाया किया करता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखिए, सबसे पहले ध्यान दिया करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको YouTube चैनल पर मैं आपको बता रहा हूं, प्लेलिस्ट देखा किया करिए। तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें, हर क्लास की आपको पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। तो आपको आज हम बताएंगे पर्टिकुलर लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा करते हैं उसको। तो लाल रुधिर कणिकाओं, सबसे पहले देखिए रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इनको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, आरबीसी के नाम से जान सकते हैं, जान लीजिए। आरबीसी का एक नाम और अच्छा है, वो नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये चीज आप ध्यान दीजिए, आरबीसी का एक नाम और होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और रुधिर प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसीलिए ये नाम भी आप लोग जानते रहिए। और इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स है, और इसी एरिथ्रोसाइट से संबंधित ही, आरबीसी से ही संबंधित मनुष्य में एक बहुत ही, जान लीजिएगा, बीमारी देखने को मिला किया करती, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस कहा किया करते हैं, जो कि पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में क्या किया जाता था, बच्चों से पूछा गया था। एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस रोग क्या हुआ करता है, ये ऐसा रोग हुआ करता है कि जिसमें कोई मां हुआ करती है, केवल एक बार बच्चों को जन्म दे सकती है। अगर वो दूसरी बार बच्चों को जन्म दिया करती है तो जो बच्चा हुआ करता है या मां हुआ करता है, उसमें किसी ना किसी से, जान लीजिए, वो खतरनाक कंडीशन आती है उसमें। और इसमें एक आरएच फैक्टर हुआ करता है, उसकी बात आपको बताएंगे, वो डिटेल कभी मिलता है तब उसको एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस डिजीज करके पढ़ाया जाता है। तो आरबीसी का एक दूसरा नाम क्या हुआ करता है भैया, एरिथ्रोसाइट्स हुआ करता है। आपको समझ में आया? लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इनका दूसरा नाम क्या हुआ करता है, एरिथ्रोसाइट्स हुआ करता है। क्या नाम हुआ करता है, एरिथ्रोसाइट्स हुआ करता है। अब आइए देखिए अगली बात, यह रक्त कणिकाओं का लगभग, जान लीजिए, 99% भाग बनाती है। कितना भाग? 99% भाग जो हुआ करता है आरबीसी से ही बना हुआ करता है। और अगर आपसे कहें ब्लड का निर्माण कितना भाग रक्त कणिकाएं करती हैं, तो जो ब्लड का हुआ करता है वो 40 से 45% भाग जो हुआ करता है, वो रक्त का कौन बनाया किया करती है, रक्त कणिकाएं बनाया करती हैं ब्लड का, 40 से 45%। और मैंने पहले के लेक्चर में बता रखा है। और अगली चीज क्या होता है, 50 से 55% ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता है, कंपोनेंट होता है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी कि यह रक्त कणिकाओं का लगभग कितना, 99% भाग का निर्माण करती हैं। और अगली जो सबसे बड़ी चीज ये बात हुआ करती है कि यह केवल कशेरुकी, मतलब जो वर्टिब्रेट जानवर हुआ करते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाया किया करती है, उसी में ही ये केवल क्या हुआ करती है, पाई जाती है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिएगा। पहली चीज तो ये ध्यान देंगे कि यह रक्त कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती है। और दूसरी चीज, यह केवल जंतुओं में ही या कशेरुकी जंतुओं में भी पाई जाती है, जैसे जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या हुआ करती है, पाई जाती है, उन्हीं जंतुओं में ही क्या हुआ करती है, ये पाई जाती है। अगली चीज, आइए थोड़ा संख्या की बात किया करते हैं। संख्या क्या क्या हुआ करती है, आपकी ध्यान दीजिए। पुरुषों में ये लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त में हुआ करती है। कहने का मतलब 1 घन मिलीलीटर रक्त ले लीजिए, और उस 1 घन मिलीलीटर रक्त में अगर आप आरबीसी की संख्या ज्ञात कीजिएगा तो पुरुषों में लगभग 54 लाख इनकी संख्या होती है, ये जान लीजिए। और स्त्रियों में जो हुआ करती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 48 लाख हुआ करती है।
सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। और रक्त कणिकाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम हुआ करता है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम हुआ करता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हम रक्त कणिकाओं की संख्या को क्या कर लिया करते हैं? काउंट किया करते हैं। तो पुरुषों में इनकी संख्या कितनी हो गई भैया? 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। और स्त्रियों में इनकी संख्या कितनी हुआ करती है? 48 लाख हुआ करती है। जबकि जो नवजात शिशु हुआ करते हैं, नवजात शिशु जो जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें इनकी संख्या क्या हुआ करती है? और ज्यादा अधिक हुआ करती है। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, जैसे मनुष्य जब सोने लगता है तो उस समय रक्त कणिकाओं की जो आरबीसी की संख्या होती है लगभग 4 से 5% क्या हो जाती है? स्लो हो जाया किया करती है या कम हो जाया किया करती है। इतनी चीज तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। पूरा एकदम कंप्लीट नॉलेज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आप बढ़िया से देखिए और इसको फिर एक नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपके नॉलेज में क्या होता है? वृद्धि हुआ करती है। फिर अगली चीज बता गया, इसका व्यास क्या हुआ करता है? इनका जो व्यास हुआ करता है 7.5 से लेकर के 8 माइक्रोन तक होता है। और जो मोटाई होती है जब इनको निकाला जाता है तो ये 1 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक इनकी क्या हुआ करती है? थिकनेस हुआ करती है, मोटाई हुआ करती है। ये बात आप जान लीजिएगा, आरबीसी के बारे में बता दिया। अब अगली चीज मैंने बताया, क्या ध्यान दीजिए, आरबीसी जो हुआ करती है ये गोल आकार, जैसे सिक्का नहीं होता है, सिक्के हुआ करते हैं, ऐसे कॉइंस हुआ करते हैं, ऐसे कॉइंस जैसे क्या हुआ करती हैं? ये आपकी हुआ करती हैं। दूसरी चीज क्या हुआ? उभयतल हुआ करती हैं। आपको बताया जा रहा है, पहली चीज तो गोलाकार, फिर क्या होता है? उभयतल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हुआ करती है कि आरबीसी जो हुआ करती है केंद्रक विहीन होती है। मतलब कि इनमें केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन दो ऐसे जानवर होते हैं, एक होता है ऊंट और दूसरा क्या होता है? लामा। ऊंट और लामा एक ऐसी दुधारी होती है जिनकी आरबीसी कैसी हुआ करती है? केंद्रक युक्त हुआ करती है। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत पूछी जाती है कि आरबीसी केंद्रक युक्त कहने का मतलब यहाँ पे जान लीजिए कि आरबीसी जो होती है केंद्रक विहीन होती है। लेकिन जो ऊंट और आपका क्या हुआ करता है? लामा हुआ करता है, इनकी जो आरबीसी हुआ करती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। और जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि आरबीसी में शुरुआती कंडीशन में आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब आरबीसी का डेवलपमेंट होने लगता है तो आरबीसी में क्या हो जाता है? केंद्रक नष्ट हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट की कंडीशन आया किया करती है तो आरबीसी का न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इनको क्या मान लिया जाता है? केंद्रक विहीन मान लिया जाता है। फिर अगली चीज ध्यान दीजिए कि आरबीसी में जो हुआ करता है हीमोग्लोबिन, जैसे कि आप जानते हो, आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आप कहते हो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो वैसे ही बताया जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है? वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है। और ये जान लीजिएगा, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो हुआ करता है एक रंगा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रंगा मतलब क्या होता है? जो कलर प्रदान करने का काम करता है। और ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। जैसे आपकी अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, पेशियों में मायोसिन पाई जाया किया करती है, तो ऐसे ही एक प्रकार की प्रोटीन है। और इन्हीं हीम और किससे? ग्लोबिन से ही मिलकर के क्या हुआ करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ करता है। और हीमोग्लोबिन में एक रिंग पाई जाती है, इसको 4-5 रिंग कहा किया करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, जान लीजिएगा। अगली चीज ध्यान दीजिए जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हीमोग्लोबिन के केंद्र में, जब पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो वहां पे बता जाता है हीमोग्लोबिन जो हुआ करता है इसमें जो सेंटर एटम होता है वो आपका क्या होता है? आयरन होता है। और इसीलिए जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी, तो उस कंडीशन पे एनीमिया नामक क्या हुआ करती है? बीमारी हुआ करती है। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो एक चीज और आपको, ये दोनों क्वेश्चन जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिविल सर्विसेज या कंपटीशन लेवल पे ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, जान लीजिए। और आपको इतना अच्छा समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप एक बढ़िया से लाइक कीजिए। और अगर आपको मैं बार बार समझाता हूं अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर किया करो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर अभी क्या हुआ है, चल रहा है, इस नंबर पर आप फोन करके उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्या हुआ करती है? प्रॉब्लम दिखाई दिया करती है तब
ये आपको बता देंगे, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में आप इसको फोन करके आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला चीज ध्यान दीजिए भैया, क्लोरोफिल जो हुआ करता है, जैसे मैंने बताया क्या कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल प्रदान करने के लिए क्या हुआ करता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो वैसे जो पत्तियां हुआ करती हैं, पत्तियों में जो हुआ करता है, जो हरा रंग प्रदान करता है, और वो हरा रंग प्रदान करने वाला जो आपका आयन होता है उसको हम लोग मैग्नीशियम आयन कहते हैं। ये दोनों चीजें बहुत पूछी जाती है कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। फिर आगे चल के बताया जाता है कि क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले आप इतना जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, और क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है आपका वो क्या हुआ करता है, मैग्नीशियम हुआ करता है। और अगली चीज ध्यान दीजिए, अगर आरबीसी की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, क्या करता है, आपको बता दे रहे हैं, एनीमिया नामक एक क्या हुआ करती है बीमारी, जिसको हम लोग खून की कमी कहा किया करते हैं। आरबीसी से संबंधित मैं दो रोग बता दिया, एक एनीमिया बताया था, और एक बीमारी आपको और भी बता दे रहे हैं, तो आरएच फैक्टर से रिलेटिव है, उसको हम लोग कहा किया करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइटिस के नाम से जाना किया करते हैं। अगली बात ध्यान दीजिए कि जो इनकी उत्पत्ति हुआ करती है, इनका कहां पे क्या हुआ करता है, ओरिजिन हुआ करती है। तो इसमें देखिए मैंने दो कंडीशन बताया है कि अगर जब व्यक्ति भ्रूण अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेट पे रहता है, वो यूट्रस में मां के गर्भ में रहा किया करता है, तो उस समय आपके शरीर में हड्डियों का निर्माण नहीं हुआ रहता है। और जब हड्डियों का निर्माण नहीं हुआ रहता है तो उस समय जान लीजिएगा इसका निर्माण कहां होता है, वृक्क में होता है। वृक्क तो वैसा ही हमारे प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, लेकिन उस समय रक्त का निर्माण क्या करता है, वृक्क करता है। और उसके अलावा कहां होता है, यकृत होता है। यकृत हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। और प्लीहा, प्लीहा को हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहा किया करते हैं। और प्लीहा अगर तिल्ली की बात की जाए जान लीजिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ऑर्गन्स होता है। आगे चल करके इसको बताएंगे, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि जो शरीर का ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई एक्सीडेंट हो गया और आपके शरीर से पूरा खून बाहर हो गया, तो आपको खून की आवश्यकता हो रही, उस समय बॉडी में क्या हुआ करता है, आपके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा ब्लड क्या होता है, रहता है इकट्ठा। और वो कहाँ इकट्ठा रहता है, प्लीहा में होता है। जैसे प्लाज्मा बैंक अभी बनाया गया कोरोना से लड़ने के लिए, जान लीजिए। तो आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये प्लीहा जो हुआ करता है इसको हम लोग ब्लड बैंक कहा किया करते हैं। तो ये बात कन्फर्म हुई, भ्रूण अवस्था में वृक्क और यकृत या कहां पे, प्लीहा में क्या हुआ करता है, आपकी आरबीसी की क्या हुआ करती है, उत्पत्ति हुआ करती है। उसके बाद जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में आया किया करता है तो वयस्क अवस्था में जो हुआ करता है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या होती है, जो लंबी शरीर की बड़ी या खोखली हड्डियां होती हैं, उन खोखली हड्डियों के बीच में जो पाया जाने वाला स्थान होता है, उसी स्थान पे क्या हुआ करता है, आपको बता रहे हैं, मांसपेशियों और रक्त से बना हुआ एक बहुत ही जान लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी को बोन मारो या अस्थिमज्जा कहा किया करते हैं। और इस बोन मारो से आज के जमाने में बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियों का क्या किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। तो उस बोन, अगर जो मांसाहारी लोग होंगे वो जब मांस को खाया किया करते हैं और हड्डियां देखते हैं, तो आप देखिए उनको खाने को कुछ मिलता है, हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है हड्डियों में, वो बोन मारो ही हुआ करता है। एक तरीके से बहुत ही वो न्यूट्रिएंटिक पार्ट हुआ करता है, जो मांसाहारी होते हैं वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो ये दो चीजें कन्फर्म हो गई, भ्रूणावस्था में इनका निर्माण वृक्क में, यकृत में, और कहां होता है, प्लीहा में होता है। और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा या कहां हुआ करता है, बोन मारो में हुआ करता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आपको बता दे रहे हैं कि आरबीसी जो हुआ करती हैं, आपकी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं, इनका जो जीवन काल हुआ करता है वो आपका कितना हुआ करता है, 100 से 120 दिन होता है। कितना हुआ करता है, 100 से 120 दिन इनका क्या हुआ करता है, जीवन काल हुआ करता है। 100 से 120 दिन बाद आप सब सोचते हैं जब इनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां हुआ करती है, रक्त कणिकाएं आरबीसी, आरबीसी की नहीं बात कर रहा हूं, डब्ल्यूबीसी की भी बात करेंगे अभी, और उसके बाद उधर प्लेटलेट्स की भी बात करेंगे। इसके आगे भी आप जानते हो, आगे लेक्चर आपको वो भी मिलेगा आपको। तो आरबीसी जो हुआ करती है, इनका जो जीवन काल हुआ करता है, जब इनका जीवन काल मतलब 100 से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 से 120 दिन का जीवन काल है, जब इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, प्लीहा में जाकर के इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब प्लीहा में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे आदमी मर जाता है तो उसको ले जाकर कहां दफना देते हो, कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि प्लीहा को क्या कहा जाता है, रक्त कणिकाओं
का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। जितनी भी प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं वो जा करके आपकी क्या हुआ करती हैं, प्लीहा में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाया किया करती है। इसीलिए प्लीहा को हम क्या कहते हैं, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। और अब आपसे अगर लास्ट में पूछा जाएगा कि आरबीसी का कार्य क्या हुआ करता है, तो सबसे पहला चीज तो आप लोग देख रहे हो कि आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया कि आरबीसी का सबसे पहला कार्य हुआ करता है कि आरबीसी जो हुआ करती है ये रक्त को लाल रंग प्रदान करने का काम करती है। और दूसरी चीज आरबीसी जो हुआ करती है इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वही हीमोग्लोबिन क्या किया करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है कौन, आपकी आरबीसी। आरबीसी का में ही कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आपसे क्वेश्चन कोई कहे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आरबीसी के कारण। आरबीसी में किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन होता है, हीम होता है, क्योंकि हीम ही पिगमेंटेड सब्सटेंस है जो रक्त कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। और फिर अगली चीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, ये आपके संवहन करता है हीमोग्लोबिन ही। ये मैंने आपको श्वसन वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है और हीमोग्लोबिन किस तरीके से क्या किया करता है, आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में क्या किया करता है, पूरा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। और ये जान लीजिएगा हीमोग्लोबिन का लेवल आपके बॉडी में अच्छा होना चाहिए, तभी आपको रही तो जान लीजिए फिर आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता और फिर आपके लिए। तो ये पूरा एक यूनिक लेक्चर था। आप इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान दें, लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहा किया करते हैं। ये केवल रक्त कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती है। ये केवल कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है। पुरुषों में 54 लाख होती है और स्त्रियों में 48 लाख, नवजात शिशुओं में और ज्यादा होती है। रक्त कणिकाओं की संख्या को हम लोग हीमोसाइटोमीटर्स के नाम से ज्यादा करते हैं। व्यास लगभग 8 माइक्रोन, मोटाई लगभग 2 माइक्रोन, आकार गोलाकार, उभयताल और केंद्रक भी होती है। ऊंट और एक लामा शरीरधारी होती है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का सब होते हैं, लेकिन बाद में केंद्रक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए इनको केंद्रक विहीन कहा किया करते हैं। और ये दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु आयन आयरन होता है और आपका क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन क्या हुआ करता है, आपका मैग्नीशियम हुआ करता है। तो इस तरीके से आपको, और इसमें से यहां से फिर क्वेश्चन हो जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन हुआ करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया। आप इसे बढ़िया तरीके से देखें और इसकी एक क्या करें, नोट्स बनाएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से आप लोग इस पे जुड़े। और एक चीज आपको मैं पहले ही बता रखा हूं कि आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से अभी समस्याएं चल रही हैं आपके सामने। जब तक आप लोग इसको विधिवत तरीके से तैयार नहीं करेंगे, और आपको सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको जो जितना भी मैंने YouTube चैनल पर पढ़ाया हुआ है उसे आप विधिवत पूरा पढ़ें और पढ़ करके उसको रिवाइज करें। तब सबसे बड़ी चीज होती है। पढ़ा करके तो छोड़ दिया, किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक जान लीजिए आप सही से आगे नहीं आ पाएंगे। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम यही है कि हम आपको पर डे क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कल मैंने 9th का किया, 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का बायोलॉजी, फिर ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे ही क्लासें आपको मिल पाएंगी। उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। जब तक सारी सुविधाएं थी हम आपको पर डे क्लास प्रोवाइड कर पाते थे, लेकिन अभी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए आपको पर डे क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सब लोग चाहते हो पर डे क्लास प्रोवाइड करने के लिए तो आप लोग थोड़ा सा आगे आइए और कुछ हेल्प करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा नहीं, 50 to 100 अगर पर बच्चा, जान लीजिए एक मंथ की कोचिंग की भी फीस उसकी नहीं है, जान लीजिए 50 से 100 रुपए के बीच में अगर आप सब हेल्प करते जाओगे तो कहते नहीं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो कुछ आप हेल्प करो और कुछ हम करें, कारवा देखिए अपने आप बन जाएगा। और फिर हम आपको एक, जैसे पहले एक नई एनर्जी के साथ आया किया करते थे आप सब लोगों के साथ, वैसे ही आपके बीच में आएंगे। ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 50 to 100 के ही बीच में कह रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आपकी क्लासें पर डे आपको रेगुलर मिलती रहेंगी और आप इसे बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तब तक आप लोग मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।